नंबर पर जब भी हम किसी कोर्स को बाय करते हैं तो उस कोर्स में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम देखकर बाय करें और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम देखकर उसे बाय नहीं करना चाहिए। और चौथे नंबर पर हम प्राइस को देखेंगे, किसी प्राइस मतलब कि किसी कोर्स को कितना पे कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं और मिनिमम कितना पे नहीं कर सकते। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आप आज के बाद कभी भी कोर्सेस को लेकर ट्रैप नहीं होंगे और आपका सबसे मूल्यवान पैसा और समय दोनों ही बचेगा। नमस्ते ट्रेडर्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का कॉलेज वाले ट्रेडर की एक और नई वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए सेबी का एक नई रिपोर्ट है जो देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोला है कि 2019 में 89% ट्रेडर ऐसे थे जो मार्केट में लॉस मेकिंग ट्रेडर्स थे। आप देखिए, ये बात 2019 की बात है, जब ना ही मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हुआ करते थे और ना ही उस टाइम पर फिजिकल वर्क्स हुआ करते थे। तो बात करें पिछले साल 2022 की, तो यह आंकड़ा बढ़कर 90% हो गया है, यानी कि 90% लोग मार्केट में लॉस मेकिंग ट्रेडर्स थे। तो देखते हैं कि मार्केट में पिछले साल कई सारे कोर्सेज अवेलेबल थे और साथ ही में बहुत सारे फिजिकल वर्कशॉप भी कंडक्ट होते थे, लेकिन इतने सारे फिजिकल वर्कशॉप कंडक्ट होने के बावजूद भी जो ट्रेडर्स थे उनकी लॉस मेकिंग की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो इस वीडियो में A to Z समझाएंगे कि यदि अगर कोई व्यक्ति ट्रेडर बनना चाहता है तो क्या उसे किसी कोर्स को बाय करना ज़रूरी है या नहीं। और दूसरे नंबर पर हर एक ट्रेडर जो अलग ट्रेडिंग फेज़ में होता है तो वो अपने फेज़ के अकॉर्डिंग अपने कोर्स को डिसाइड कर सकता है। तीसरे नंबर पर जब भी हम किसी कोर्स को बाय करते हैं तो उस कोर्स में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम देखकर बाय करें और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम देखकर उसे बाय नहीं करना चाहिए। और चौथे नंबर पर हम प्राइस को देखेंगे, किसी प्राइस मतलब कि किसी कोर्स को कितना हम पे कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं और मिनिमम कितना पे नहीं कर सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आप आज के बाद कभी भी कोर्सेस को लेकर ट्रैप नहीं होंगे और आपका सबसे मूल्यवान पैसा और समय दोनों ही बचेगा। क्योंकि मार्केट में जितना बैंक निफ्टी में हम लोगों को ट्रेड नहीं मतलब कि ट्रैप नहीं करता है, उस टाइम अब इस टाइम पर लोग सबसे ज़्यादा ट्रैप कोर्सेज में हो रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि क्या अगर कोई व्यक्ति ट्रेडर बनना चाहता है तो उसके लिए कोर्स को बाय करना ज़रूरी है या नहीं। तो इसका जवाब है नहीं। कोई भी कोर्स किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट ट्रेडर नहीं बना सकता है। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्सेज बेकार होते हैं, कि कोर्सेज से सीखने को नहीं मिलता है। कोर्सेज से डेफिनेटली सीखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको इस तरह से बोलता है कि आप मेरा कोर्स ले लीजिए, मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊंगा, तो मैं बोलता हूँ जितना वो पैसा मांग रहे हैं उनसे ज़्यादा उसको दे दीजिए। बट उनसे एक बात ये ज़रूर बोलिए कि अगर आप के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना, देन आपको यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ये फैक्ट है, एक व्यक्ति को ट्रेडर उनके एक्सपीरियंस के अलावा कोई भी नहीं बना सकता है। तो आप ये चीज़ को समझिए, कोई व्यक्ति अगर अपना कोर्स सेल कर रहा है तो उस कोर्स में आप क्या चीज़ें बता सकता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, अपनी लर्निंग शेयर कर सकता है और आपको यह बता पाएगा कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि आप खुद एक्सपीरियंस करके अपने इन चीज़ों को ट्रेडिंग में सीख सकते हैं। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कैसे पहुंचना है, कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है कोई भी कोर्स में या कोई भी ट्रेडर। लेकिन आपको ये कभी भी ट्रेडर नहीं बना सकते, क्योंकि इन सारी चीज़ों को फॉलो आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडर को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए खुद का एक्सपीरियंस बनाता है कि आप किस तरह से चीज़ों को अप्लाई करते हैं, किस तरह से आप चीज़ें सीख रहे हैं। आपको सीखना है, हर जगह से आपको लर्निंग लेनी है, खुद से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं कि फ़ेज़ की। तो हर एक ट्रेडर का एक अलग अलग फेज़ होता है। तो मानते हैं एक न्यू ट्रेडर है जो मार्केट में एंट्री किया है, तो मेरा सबसे पहली सलाह यही रहेगी, आप 5 से 6 महीने सिर्फ मार्केट में यूट्यूब या किसी पर भी आप फ्री में सीखिए। यूट्यूब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर आप सीखिए प्राइस एक्शन क्या है, इंडिकेटर क्या है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती हैं, RSI क्या है और MACD क्या है। तो आप ये जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें काम की हैं और मेनली आप समझेंगे कि प्राइस एक्शन ज़्यादा काम में आता है। फिर आपको एडवांस अगर सीखना है तो उसके बाद आपको कोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी से आप 5 से 6 महीने यूट्यूब पर फ्री में सीखिए। फिर आपको एक अपना रास्ता सेट करना है कि मुझे प्राइस एक्शन सीखना है कि MACD सीखना है। इस टाइप से आपको एक सेटअप या स्ट्रेटजी आपको डिसाइड करनी है आपको। तो इसके बाद आपको एडवांस लर्निंग या एडवांस वर्जन अगर यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है तो उसके बाद आपको किसी कोर्स को बाय करना चाहिए। तो अब आते हैं तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, किसी भी कोर्स में क्या देखकर हम लोगों को उसे बाय करना चाहिए, क्या देखकर उसको बाय नहीं करना चाहिए। तो लेकिन सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आप ट्रेडिंग करने से पहले या जिनकी आपका स्टाइल और जिनका आप कोर्स ले रहे हैं उसका स्टाइल किस तरह से,
क्योंकि आप अगर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करें, अगर जिनका आपने कोर्स लिया है वो किसी इंडिकेटर या किसी के स्ट्रेटजी के थ्रू आपको सिखा रहे हैं तो आपका एकदम अलग हो जाएगा। आप अलग तरीके से सीख रहे हैं, वो दूसरी तरह से सिखा रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ना ही आप सही से प्राइस एक्शन को फॉलो कर पाएंगे और ना ही किसी इंडिकेटर या स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाएंगे। तो सबसे पहले उनको 2-3 महीने जस्ट वॉच करिए कि आप कैसे वो सिखा रहे हैं। अगर आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोर्स में कुछ सही हम लोगों को सिखा सकते हैं, तो सबसे पहले आप उनको 2-3 महीने वॉच करिए, उनके यूट्यूब चैनल को वॉच करिए। आपको अगर उन पर ट्रस्ट आ रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं इनका कोर्स लूँगा तो उनसे मैं सीखूँगा, अच्छी खासी लर्निंग्स मिलेंगी, उनसे बहुत सारी चीज़ें मैं सीखूँगा, तब आप उनका कोर्स बाय कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपको 2-3 महीने आपको उनकी टीचिंग स्टाइल को देखना है, क्या पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे हैं। उनके कोर्स को लेने से आपको कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इन सारी चीज़ों को आप देखते हुए तब जाके आपको कहीं ना कहीं किसी का कोर्स लेना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है, देखिए आप कोई भी होता है जो अपने कोर्स को प्रमोट करता है तो उस समय ये नहीं बताता है कि वो उस कोर्स में क्या चीज़ें सिखाएगा, क्या चीज़ें वो क्लेम कर रहा है। तो आपको क्या चीज़ें सीखनी है, अगर उसमें मैच कर रहा है तो उस तरह से आपको उस कोर्स को बाय करना चाहिए। तो आपको लगना चाहिए कि वो जो कोर्स बेच रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि चार्ट कैसे रीड किया जाता है, कैंडल्स की साइकोलॉजी कैसे रीड की जाती है। अगर यही चीज़ें आपको सीखनी है तो अगर आपका नीड और उनका जो ध्येय है तो ये अगर मैच कर रहा हो तो तब आपको किसी के कोर्स को बाय करना चाहिए। देखिए सारे कोर्सेज मार्केट में मैंने देखा है बहुत ही महंगी हैं। यदि आप इतना हार्ड अर्न मनी, इतना मेहनत से पैसा कमाया हुआ ऐसे ही किसी को मत दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें देखकर आपको अगर लग रहा है कि ये चीज़ें आपको मैच कर रही हैं, तो लग रहा है आपको कि मैं ये पैसा दूंगा तो उससे मैं कुछ रिटर्न पा सकता हूँ, सीख सकता हूँ, तब जाके आपको एक पैसा वसूल लर्निंग मिलेगा। तो ये लर्निंग कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो और चौथा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं, तो किसी कोर्स का कितना प्राइस मैक्सिमम है, कितना प्राइस मिनिमम है। अगर किसी ट्रेडर के पास अच्छा खासा पैसा है, 1-1.5 लाख की कैपिटल है, तो 10,000 20,000 का कोर्स बाय कर सकता है। अगर कोई 1 लॉट से ट्रेड करता है, 2 लॉट से ट्रेड करता है, 10, 20, 30 हज़ार कैपिटल है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा 5,000 से ऊपर का कोर्सेस को बाय नहीं करना चाहिए। तो 5,000 से ऊपर का पैसा बहुत है। अगर आपके पास बिगनिंग में आपके पास मनी नहीं है तो आपको अगर जो बहुत ही अच्छे लर्निंग दे रहे हूँ, आपको अगर विश्वास हो कि इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, अगर जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताएं वो सारी चीज़ें अगर मैच कर रही हैं, तो अगर वो उस तरह से मैच कर रहा है देन अपना हार्ड अर्न मनी उनको दे सकते हैं, उनका कोर्स ले सकते हैं और कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ये इससे कम पैसे में भी कोई अच्छी खासी लर्निंग दे सकता। अगर 5,000 से अंदर ही आपको कोई कोर्स मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लर्निंग देगा, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सारी चीज़ें मैच करनी है, तब जाके आप अपना हार्ड अर्न मनी उनको दे सकते हैं, पैसा अपना दे सकते हैं। बट अगर 5,000 से ऊपर, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, आप 5,000 से ऊपर से अगर पैसा ज़्यादा दे रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा पैसा है आपके लिए। इससे कम पैसे में भी आपको अच्छी खासी लर्निंग मिल सकती है। आई होप इस वीडियो से आप अवेयर हुए होंगे, इस वीडियो से नया कुछ जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप किसी भी गलत कोर्सेज में ना ट्रैप हों, कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, अपना बहुत ही मूल्यवान समय दोनों आप बचा के रखिए। यही इंटेंशन मेरा रहेगा। मैं सचिन दिवाकर हमेशा आपके साथ हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा ये वीडियो आप लाइक करें और कमेंट में रेटिंग ज़रूर दें कि इस वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ और कौन सी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।